अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद महर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज 35 अरकान के मजीद इस्तीफे पीटीआई के मंजूर कर लिए हैं और ये मैं समझता हूं कि एक ऐसी ही बात है और ये बुखलाहट का जो शिकार है पीडीएम इस वक्त, ये तमाम तरह आसार उसी के हैं क्योंकि आज से चंद दिन पहले जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज अशरफ, ये जिस तरह से कहते थे कि जी अरकान अकेले अकेले आए और आके मेरे सामने पेश हों और मैं तस्दीक करूंगा कि आया उन्होंने इस्तीफा खुद दिया है वो या किसी के दबाव में है, तो अब अपनी बात से ही मुकर गए और भाग गए हैं। इमरान खान साहब ने इनको उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि हर तरफ ये जैसे ही इमरान खान साहब कोई स्टेप लेते हैं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मैं कौमी असम्बली में वापस जा रहा हूं और बुखलाहट देखें पीडीएम की धड़ाधड़ इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए, जबकि उनका शुरू से जो नैरेटिव था वो यही था कि हमारे जो कौमी असम्बली के इस्तीफे हैं वो मंजूर किए जाए। अब हुआ ये कि इसमें भी इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है क्योंकि पीडीएम को इस वक्त जिधर भी देखें इमरान खान के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा और उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को गिराया जाए और ये ट्रैप में इमरान खान साहब के फंसते जा रहे हैं। इमरान खान साहब बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी हिकमत अमली बनाई थी वो इन्हीं इस्तीफों को लेकर के बनाई थी कि ज्यादा से ज्यादा हम दबाव जो है वो बढ़ा सके और ये जो मामला है ये इस तरफ ले जाए कि मुल्क के ज्यादातर हिस्से में इलेक्शन हो और जो थोड़ा सा हिस्सा है उसमें अगर गवर्नमेंट मौजूद होगी तो वो गवर्नमेंट जो है वो रेलिवेंट हो जाएगी और उसकी कोई अहमियत नहीं होगी अगर मुल्क के 70% हिस्से में इलेक्शन होते हैं। तो ये अभी तक की सूरत हाल है और दूसरी तरफ निगरान वजीर आला पंजाब जो है उनके लिए कोई इत्तेफाक नहीं हो सका कमेटी में और ये मामला अब इलेक्शन कमीशन में चला गया है और इलेक्शन कमीशन से किसी खैर की तवक्को तो नहीं है क्योंकि अब तक के जितने भी फैसले हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं इलेक्शन कमीशन के। और पीटीआई ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया है उनके फैसलों की वजह से, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अब जो आसार नजर आ रहे हैं वो यही है कि आने वाले दिनों में आपको जो है वो नून लीग के दिए हुए नाम है जो आहद चीमा और मोहसिन नकवी, इनमें से कोई एक जो है वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा। लेकिन यहां पे एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि इमरान खान साहब पहले भी बता चुके हैं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है उनको, तो देखते हैं इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी पता चल जाएगा कि आया वो ए पॉलिटिकल है या अब भी उनका पॉलिटिकल रोल कहीं ना कहीं पे मौजूद है। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा क्योंकि किसी मुआवजे की तवक्का इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नहीं है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने माजी में पीटीआई को बिल्कुल एक कॉर्नर करने की कोशिश की है और जितने मुकदमात इमरान खान साहब के हवाले से थे वो तमाम इतनी तेजी से बढ़े हैं कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ किसी ना किसी तरीका से माफ कीजिएगा किसी ना किसी तरीका से हर वक्त मसरूफ रहता है कि उनके पास ऐसा कोई मौका आए जहां पे वो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ना कोई इकदाम कर सके। और दूसरी तरफ यहां पे इस्तीफों की मंजूरी और अपनी कुर्सी बचाने का चक्कर है और महंगाई का नया तूफान सर पे खड़ा है। आने वाले दिनों में मिनी बजट ला रही है गवर्नमेंट और इससे और मजीद हालात संगीन होते जाएंगे क्योंकि जो आम आदमी है, आम पाकिस्तानी है, वो इस वक्त वैसे ही बहुत तंग है और जो माशी सूरत हाल है वो अबतर है और हालात मजीद जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। डॉलर की कीमत जो है वो रुपए के मुकाबले में मुसलसल बढ़ती जा रही है और लोगों की जो माल है मंगवाने के लिए एलसीज वो ओपन नहीं हो पा रही। तो अब ये जो सूरत हाल है कि नया बजट मिनी बजट आएगा तो उससे महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल, सुई गैस, बिजली, ये तमाम चीजें जो है महंगी होंगी और आम आदमी जो चीजें इस्तेमाल करता है उस पर भी इसका बराह रास्त इंपैक्ट आएगा। यही तो वजह है
कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहती और ये चाहते हैं कि या अल्लाह कुछ ऐसा हो जाए कि इलेक्शन में कभी जाना ही ना पड़े। इलेक्शन का नाम जब भी इनके सामने लिया जाता है तो ये इनको गशी के दौड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं और ये जो नींद बेहोशी की हालत में फिर बड़के मारते हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। या अगर आपकी कारकर्दगी इतनी बेहतर है और आपने कोई ऐसा ही तीर मार दिया है तो उसके बाद फिर आपको तो चाहिए कि आप फौरन इलेक्शन में चले जाए, लेकिन हालात इससे मुख्तलिफ है क्योंकि जो रियलिटी है वो यही है कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसके पास मईशत की बेहतरी के लिए कोई रोड मैप नहीं है और आने वाले दिनों में भी हालात जो है वो मजीद संगीन नौयत के होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें अभी तक की जो सूरत हाल है, पीडीएम का जो एक बयानिया था महंगाई के खिलाफ जिसकी वजह से इन्होंने इमरान खान साहब को गिराया और इमरान खान साहब को गवर्नमेंट से निकाला, वो अब तक इनका बयानिया पिट चुका है। 1 पॉइंट एजेंडा था इनका कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन आने वाले दिन ये बता रहे हैं कि महंगाई को ब्रेक नहीं लगने वाली। महंगाई वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इस पीडीएम की गवर्नमेंट का वक्त गुजर रहा है महंगाई मजीद बढ़ती चली जा रही है और इसके रुकने के कोई आसार नहीं है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। जो मौजूदा वक्त है इसका तकाजा तो यही है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में हो ताकि इसके साथ मुआशी इस्तेहकाम हो। तो इसके अलावा पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। तो आने वाले दिन जो है हम दुआ गो भी हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हों, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक पॉलिटिकल महाजर आई है इसका भी खात्मा उतना ही जरूरी है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।